Welcome back to the channel. Shashank this side. Again, it's gonna be a serious talk, but it will change your life for sure. What's my take on Atul Subhash case? मुझे YouTube पे कमेंट्स भी आए थे, कुछ लोग पूछ भी रहे थे. एंड अगेन जो मेरे आसपास लोग हैं, आई एम क्वाइट अ थॉटफुल पर्सन. आई एनालाइज थिंग्स, आई रीड थिंग्स, मैं पर्सपेक्टिव ड्रॉ करता हूँ. तो पीपल अराउंड मी ऑल्सो आस्क व्हाट्स योर टेक ऑन अतुल सुभाष केस. तो इस वीडियो में बात करूंगा. आप देखो, इस वीडियो को तुम होपफुली एक पॉजिटिव लाइट में लेना. मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. जो भी उसके साथ हुआ, हम लोग कभी एक्सपीरियंस वो चीज़ कर नहीं पाएंगे. एंड आई एम नॉट सेइंग वो सही था या गलत था. मैं यहाँ जनरल बात करूंगा सेल्फ डिलीशन की. वो वर्ड यूट्यूब पर बोल नहीं सकते बिकॉज इट गेट्स डिमोनेटाइज्ड और दुनिया भर का शैडो बैन हो जाता है. इसलिए इसको मान लो सेल्फ डिलीशन, द सेल्फ हार्म टेंडेंसीज ऑफ एनी ह्यूमन. बात करते हैं उसकी, क्योंकि हम उस इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा था हम कभी जान नहीं पाएंगे. और पता है, इस डिबेट में दो गुट बन जाते हैं कि भाई तुझे क्या पता था उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, तू कैसे कह सकता है कि उसने गलत किया या उसने सही किया. मैं उस बात पर जाऊंगा ही नहीं. मैं द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ हार्म एंड सेल्फ डिलीशन पर बात करूंगा एंड हाउ इट इज़ डेंजरस फॉर यू. सच बताऊं, कोई अच्छी चीज़ नहीं है. उस इंसान की ज़िंदगी में आ गई होंगी यार मजबूरी. तुम इफ़ यू कैन बिलीव मी, मैं उस फेज में रहा हूँ वेयर आई वॉज गोइंग थ्रू दीज थॉट्स ऑफ सेल्फ हार्म एंड सेल्फ डिलीशन. आई वॉज डीलिंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रामा, अ लॉट ऑफ सेल्फ हेट्रेड, अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. और मैं सच बताऊँ ना भाई, हर उम्र के पड़ाव पे जो स्ट्रेस है उसका फंडामेंटल कैरेक्टर सेम रहता है. कभी भी ये मत कहना यार ये स्ट्रेस छोटा है, ये स्ट्रेस बड़ा है. वो इंसान जो उस स्ट्रेस में है ना, उसको पता है वो कैसा है. तो तुम एक नॉर्मल सी चीज़ के भी स्ट्रेस लेके तुम बीमार पड़ सकते हो. एंड यू कैन हैव दोज टेंडेंसीज. और बहुत बड़ा अगर तुम्हारे ऊपर कैटास्ट्रॉफी भी आ गई है, तब भी तुम उतने ही एंग्जाइटी में जा सकते हो. ये प्रॉपर मेंटल चीज़ है और ये हमको सीखना ज़रूरी है भाई. ये एज अ जनरेशन आने वाली टाइम हमें बहुत ज़रूरी है. हम कॉन्स्टेंटली उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर चीज़ें इस तरीके से डिज़ाइन कर दी गई हैं कि योर ब्रेन बिकम्स डम्ब. तुम्हारे सोचने की क्षमता को कॉन्स्टेंटली हैम्पर किया जा रहा है. बट स्ट्रेस कभी कम नहीं होगी. हमें स्ट्रेस का फंडामेंटल नेचर समझना है और अगर हम समझ जाएंगे हम इन चीज़ों से डील कर लेंगे. सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अतुल सुभाष केस और सुशांत सिंह राजपूत केस कि इस तरीके की चीज़ों में हम कभी भी, अगेन मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को उस चीज़ से मत जोड़ लेना. ट्राई टू ब्रिंग दैट इन पॉजिटिव लाइट, क्योंकि ये एक सीरियस बात होने वाली है. आई हैव लिव्ड विद दोज फीलिंग्स और मैंने ओवरकम किया, मैंने ओवर पावर किया उनको. आज आई एम वे टू इंटीग्रेटेड, आई एम डूइंग गुड इन लाइफ. आई डिड नॉट वॉन्ट to live like 1.5 years back. There was a lot of things going in my life and actually when I say this, I was going through it. मैं इतना जल्दी हार नहीं मानता. But that was the point जहाँ भाई घुटनों पे ले आती है ज़िंदगी. तो let's talk about it. देखो, it's not a good thing to commit that self deletion. क्यों यार? You are a human being. तुम्हारी सोल है. तुम पैदा हुए हो यार राइज और शाइन करने के लिए. नो डाउट मैं मानता हूँ यार, रियलिटी ऐसी आ गई कि तुम्हें घुटने पे टिका दिया. यू आर लाइक टोटली गिविंग अप. भाई मैं क्या करूँ, मेरे कौन से कर्म थे कि मैं लाइफ के इस फेज में आ गया. मुझे आगे का विजन नहीं पता कि जीवन में करना क्या है. मुझे स्ट्रेस इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है कि मैं इस चीज़ से नहीं सह पा रहा कि क्या करूं इस चीज़ का जो अभी मेरे सर पे पड़ गई है, और क्या करूं उस विजन का जो मुझे आगे जाऊं. और जीने का मकसद क्या है भाई? अगर जीवन में इतना दुख है तो ओनली, और स्पेशली इस फेज में अगर तुम देखोगे तो सेल्फ डिलीशन का जो हाईएस्ट रेट है वो डिप्रेशन में है. इंसान जब डिप्रेस्ड है वो नहीं निकल सकता, बहुत रेयरली निकल पाता है. एंड मेडिकेशंस बिकम अल्ट्रा यूजफुल इन दैट. बट अगेन मेडिकेशंस का भी कैच है. आई नेवर टुक मेडिसिन्स. बट द थिंग इज कि देन यू नीड बेटर फिलोसफीज. और आज वही फिलोसफी हम डिस्कस करेंगे. दिस विल बी प्रॉब्ली अ लॉन्ग वीडियो, बट तुम समझना यार कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, सो पता है मैं कल बैठा था एंड आई वॉज फीडिंग स्क्विरल्स. मैं गिलहरियों को खाना खिला रहा था और मैंने देखा कि बहुत दूर एक बिल्ली आई एंड अचानक से सारी गिलहरियां भाग गई. देन आई नोटिस्ड वन पैटर्न इन नेचर कि यार इंसानों को छोड़ के, बिकॉज हमारे पास एक कॉन्शियसनेस है, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हम अपनी ग्रोथ रोक सकते हैं सोच के. बट नेचर में रोकने का नियम नहीं बना. और इस पर मैंने बहुत वीडियोस आगे भी बनाई हैं, यू विल नोटिस दैट. बट द थिंग इज कि जानवरों को कुछ सिखाना नहीं पड़ रहा है कि बिल्ली तुम्हारी दुश्मन है. दे नो इट कि भाई बिल्ली है, आएगी, दुश्मन है हमारी. सांप है, दुश्मन है. वो आते ही भाग जाते हैं. मेरे रूम की खिड़की पर गिलहरी आके घोंसला बना रही थी, तो उसको एक्सप्लिसिट नॉलेज नहीं देनी पड़ी कि तेरे को ट्विग्स ऐसे इकट्ठा करने हैं, घोंसला अपना बनाना है. दे जस्ट नो इट बाय सीइंग देयर सराउंडिंग्स. लेकिन हम इंसान, क्योंकि हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हम इतनी कॉम्प्लेक्स जगह रह रहे हैं कि देयर आर वेरियस इंटरकनेक्शंस ऑफ वेरियस थ्रेट्स, और हम वो थ्रेट डिटेक्शन मैकेनिज्म भूल चुके हैं. और उसमें से ये एक थ्रेट ये भी है, जो गिलहरी के लिए बिल्ली थी ना, वैसे इंसान के लिए एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड सेल्फ हार्म है एंड सेल्फ डिलीशन की टेंडेंसीज. हमें उससे उसी तरीके से बचना पड़ेगा यार जिस इंसान से एक बिल्ली बचती है. क्योंकि इफ़ यू वेट फॉर दैट डे, तुम डिप्रेस हो जाओगे. और डिप्रेशन में बाय वर्च्यू ऑफ दैट डिजीज, डिप्रेशन एक डिजीज है,
बाय वर्च्यू ऑफ द डिजीज इटसेल्फ उसका सिम्टम ही ये है कि उस समय तुम नहीं निकल पाओगे, तुम्हें थॉट्स ही ऐसे आएंगे, ब्रेन विल बी कंप्लीटली नेगेटिव। तो भाई जानना पहली बात तो आज की डेट में बहुत जरूरी है कि हमारे दुश्मन क्या क्या हैं। कॉन्स्टेंटली वी आर शोड थिंग्स, जंक खाना भाई इतना ज्यादा तुम्हारे टेस्टी तुम्हारे घर तक आ रहा है, जोमेटो कर लो, एक क्लिक किया खाना घर पे आ गया। जो आज तक वैसे ही थोड़ा सा जंक फूड तो बहुत पहले से थे, आज तुम्हारा क्लिक करने पर घर पे आ जा रहा है। तुम इंटरनेट देखते हो, देयर आर एडल्ट वीडियोस, तुम देखते चले जाओ भाई, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। बट तुम उसका दिमाग पे क्या इंपैक्ट होगा, तुम्हारी जिंदगी पे क्या इंपैक्ट होगा, यू नो दैट वेरी वेल। तुम गेमिंग खेलते हो, आई वाज गेमिंग एडिक्ट, प्रॉपर गेमिंग एडिक्ट। जीवन बीतता जा रहा है भाई, हमने गेमिंग में निकाल दिया जीवन। हमें खतरे नहीं पता, वी डोंट नो कि हमारी लाइफ में खतरा क्या है, हमें इंसानों से कैसे डील करना है, टॉक्सिक पीपल क्या होते हैं, इम्पैथ कौन होता है, नार्सिसिस्ट कौन होता है। और जब तुम्हें ये नहीं आएगा तो भाई ये वही एग्जांपल है कि उस गिलहरी को पता ही नहीं कि बिल्ली कौन है। इंसानों के केस में भाई ये चीज़ इतनी कम्प्लेक्स हो जाती है कि आज की डेट में ऐसी बिल्लियां बहुत सारी हैं। बेसिकली थ्रेट बहुत सारा है। तो हमें लाइफ को सीखने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। गया वो जमाना भाई व्हेन यू आर जस्ट वर्किंग फॉर मनी। आज की डेट में मोस्ट ऑफ द लोग उस जगह पर हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से मोस्ट ऑफ द लोग हैं। एंड इफ यू आर हैविंग इंटरनेट टू वॉच दिस वीडियो, यू आर इन दैट पोजिशन जहां तुम थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो समय जिंदगी को सीखने के लिए। तुम लाइफ के बारे में समझो, सीखो कि पीपल से कैसे डील करना है, कौन इंसान को टॉक्सिक है कौन नहीं है, अदरवाइज तुम्हारी इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से लग सकती है। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू रीच दैट पॉइंट यू लर्न अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, हाउ पॉजिटिव थिंग्स वर्क। भगवान के साथ बैठो, अच्छी बातें सुनो, अपने माँ बाप के लिए अच्छी बातें देखो। आई डोंट नो द स्पेसिफिक्स ऑफ द केस, बट द लास्ट मैंने लाइन सुनी थी उस वीडियो की कि मम्मी भैया आई एम सॉरी, इस उम्र में मुझे जिम्मेदारी लेनी थी बट मैं नहीं ले पाया। रेस्ट इन पीस टू हिज सोल। बट द थिंग इज भाई हमें समझना है, हम बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन हम ग्रोथ, शाइन और राइज अपनी लाइफ में डिजर्व करते हैं। नो मैटर भाई कितना भी गम आ जाए, हार नहीं माननी। इधर कैसे मानेंगे भाई? अपने दादाजी के बारे में सोचो, अपने पापा जी के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में जो सोचो जिन्होंने तुम्हें रेज किया, और अपने बच्चों के सामने देखो। यू वॉन्ट टू बी दैट मदर, यू वॉन्ट टू बी दैट फादर। और मैं उस इंसान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा यार, उस एंगल में इस वीडियो को मत ले जाना। रेस्ट इन पीस टू हिज सोल। मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था, उस इंसान के साथ, बट द थिंग इज भाई मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ कि लाइफ तुम्हें घुटनों पर लाएगी। आई वॉज एग्जैक्टली देयर फ्यू ईयर्स बैक एंड आई मनूवर्ड थ्रू इट। क्यों? वर्थ समझो अपनी। तुम उन लोगों के साथ में हो जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली नीचे झुका रहे हैं। अपने पास्ट में जाकर एग्जाम्पल देखो भाई, पास्ट में जाकर देखो लोगों को क्या क्या नहीं हुआ। जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश को आज़ाद कराने के लिए कितने लोगों ने जाने दी हैं, कितने लोग हार्डशिप से गुजरे हैं, कतई जेल में रहे हैं सालों साल। इवन इफ यू डोंट बिलीव इन देयर आइडियोलॉजीज, भाई तुम महात्मा गांधी से डिसएग्री कर सकते हो, बट ये बात तो मानोगे ना, वो इंसान जेल में रहा है कई साल देश को आज़ादी दिलाने के लिए। और भी बहुत सारे लोग हैं, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, प्रोबेबली नेल्सन मंडेला 10 साल 20 साल आदमी जेल में रहा है, उसके बाद निकल के उन्होंने नाम कमाया। तो कुछ भी हो जाए यार, इधर गिव अप मत करना, लाइफ आएगी। बिल्कुल यार, कुछ लोगों के साथ आई एग्री की ऐसी रियलिटी हो जाती है, बट गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। हार मान लेना, चीज़ों से डर जाना इज नॉट एन ऑप्शन। एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आईआईटी की, नहीं हुआ यार, दिल लगी कर ली थी आईआईटी से। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली प्रेशर में है, आईआईटी जेडब्ल्यू नीट, बहुत कुछ। भाई जीवन खत्म नहीं होता, तुम ब्यूटीफुल हो बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। और अगर तुम्हें कोई कहे या ना कहे, आज इस चीज़ को दिमाग में डालो, तुम इंसान हो भाई, तुम भगवान का खुद साक्षात रूप हो, वो भी हाईएस्ट ऑर्डर का। तुम्हारे पास एक छोटा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो भगवान का होता है। बाकी जानवरों के पास इतना नहीं है, बहुत कम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। उनको सिर्फ इतना पता है क्या चीज़ मेरे लिए सही है, और बल्कि वो भी नहीं पता। इनफैक्ट कम ऑन, वी कैन ट्रैप देम, बट द थिंग इज उनको ये पता है कि मुझे खाना है एंड मुझे आगे जीवन बढ़ाना है। तुम्हारे पास, तुम भगवान के अंश हो भाई, तुम इस चीज़ को मानो। किसी सिचुएशन के आगे, किसी इंसान के आगे, किसी भी कैटेस्ट्रॉफी के आगे घुटने मत टेकना। कह देना भाई कि आज सिचुएशन खराब है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक दिन निकल के आऊँगा भाई, मैं कमबैक मारूंगा, मैं अपनी आदतें सुधारूंगा, मैं 1% सही करूंगा। नहीं हो पा रही ना, मुझे नहीं दिख रहा कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा कि भाई कहाँ से आगे जाऊं। मैं पूरा मैं कैटेस्ट्रॉफी के बीच में आ गया हूँ, मैं फंस चुका हूँ, जिंदगी थपेड़े पे थपेड़े दे रही है एंड आई एम नॉट एबल टू डील विथ इट। मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं, मेरी लग चुकी है, प्रोबेबली मुझे फेक केसेस में लोगों ने डाल दिया है, मेरे साथ टॉक्सिक शिट हो गया है, नार्सिसिस्ट लोग मेरे साथ हैं। कुछ भी है भाई, तू इंसान है, भगवान का रूप है, यू डोंट नीड टू गिव अप। और ये सारी बातें दिल से कह रहा हूँ, बिकॉज आई नो आई वॉज देयर मैन। और नहीं मिलती है होप भाई। जीवन को 0.55% करके शुरू करो, और आज ही देखो, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बड़ा किया था, तुम एक अच्छी जीवन जी रहे थे, तुम ऐसे कैसे पहुंचे, तुम इस स्टेज तक कैसे पहुंचे जहां तुम सेल्फ डिलीशन के बारे में सोच रहे हो, जहां तुम्हें जीवन बेकार लगने लग गया। जाहिर सी बात है, तुम ऐसे लोगों के साथ हो, तुम नेगेटिव चीजों के साथ बैठ रहे हो, जाहिर सी बात है, तुम्हारे अंदर वो नेगेटिविटी है, तुम खुद से हेट करते हो। दिस इज नॉट नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन।
आई नो इट साउंड्स लाइक ब्रो यू वेंट टू फार, डांटने की क्या जरूरत है, बट क्या करूँ भाई, आई वॉज देयर, आई वॉन्ट टू मेक यू फील कि तू इंसान है भाई, सब कुछ डील कर लेगा। अरे टूटेगी, कैटेस्ट्रॉफी टूटेगी भाई, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन में इस चीज़ को रखो, यहीं खड़ा हूँ, एंड तक खड़ा हूँ, नो मैटर वॉट, सारी चीज़ें डील कर लूंगा। हार नहीं माननी भाई, चीज़ें खराब है, आई गेट इट, और क्या पता बहुत एविडेंटली यार दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम अपने साथ भी गलत कर रहे हो मेरे भाई, लेकिन सेल्फ डिलीशन तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, नहीं है ऑप्शन यार, नहीं है। ये अवहेलना है उस इंसानी जिंदगी की जो हमें मिली है। मैं कहता हूं तुम दुनिया में बहुत लोनली पड़े हो, कोई तुम्हारा अपना नहीं बचा, वैसे तो ट्राई करो होप देखने की। मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो भाई ये तुम्हारे लिए बना रहा हूं, गेट होपफुल अबाउट दिस कि देयर आर गुड पीपल इन द वर्ल्ड, आई लिटरली वांट टू हेल्प यू। हाँ मेरा भी इसमें है, ओके माई यूट्यूब विल गेट व्यूज एंड ऑल दैट, वो मैं मानता हूं, बट मेन पर्पज वो नहीं है, मेन पर्पज ये है, आई वॉन्ट यू टू फील दिस कि यू आर स्पेशल। और चीज़ों को ऐसे होपफुल होकर देखना शुरू करो, हर चीज़ में सिनिसिज्म मत ढूंढो कि दुनिया तो हमारा बुरा चाहती है, अरे नहीं भाई, दुनिया भली भी है, तुम करंटली जिस सिचुएशन में हो तुम गलत लोगों के साथ हो, एंड ट्राई टू लीव देम एज सून एज पॉसिबल, एंड दैट इज वाई ट्राई टू लर्न मोर अबाउट लाइफ। मैं लाइफ में यार बहुत सफ़र किया बचपन से, एंड मुझे नहीं पता लग रहा था यार क्या चीज़ें गलत है, देन आई केम टू रियलाइज, और जब मैं ऐसे फेज से गुजरा उसके बाद मैं दोबारा उठा, अब नाउ आई एम एबल टू मेक सेंस ऑफ इट कि ओके क्या चीज़ सही थी क्या चीज़ गलत थी। सो सेल्फ डिलीशन इज नॉट अ गुड थिंग। और तुम कितने भी बुरे फेज में हो भाई, इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट बहन, इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट गर्ल बॉय, whoever is watching this, if you are going through such things, you are special, let me tell you, you are special, and there are better people in the world, and you deserve better people in the world, and these situations will be okay। यहाँ से गिव अप मत करना भाई, दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज तुम्हारे सामने लिटरली ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ज़माना ऐसा हो चुका है कि हमको कॉन्स्टेंटली कमज़ोर बनाया जा रहा है मेंटली रूप से, रील्स दिखा दिखा के कॉन्स्टेंटली फोकस को कम कर दिया। अभी ये वीडियो भी बहुत लोग पूरे नहीं देख पाए होंगे, तुम अगर यहाँ पर हो तो कॉन्ग्रेचुलेट योर सेल्फ भाई, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ 99% पीपल इन द वर्ल्ड। फोकस खत्म कर दिया गया है, हमें पता ही नहीं हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है, तभी तो हम ठोकर खा रहे हैं। हमें पता नहीं कि मैनिपुलेशन वाले लोग हमें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हमें नहीं पता लगता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, हमें लाइफ के बारे में नहीं पता, हम सीखना भी बहुत हार्ड है, क्योंकि अगर आप लाइफ के बारे में सीखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से पीछे रह जाएंगे। मैं 8 साल से कॉन्स्टेंटली जीवन के बारे में एनालिसिस कर रहा हूँ कि हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स एंड व्हाई आई एम सफरिंग इन इट। तो जाहिर सी बात है यार, एक लेवल का कॉग्निटिव एबिलिटी उसमें गई है, तो जाहिर सी बात है। अब लोग कहते हैं भाई तूने क्या उखाड़ा कि भाई तू ज्ञान दे रहा है। द थिंग इज़ भाई, पहले तो मैं बताऊँ, बहुत बार बता चुका हूँ मैंने क्या किया मैंने क्या नहीं किया। मेन थिंग ये है कि मैं आज की डेट में खुश हूँ, और तुम ये ही नहीं पाओगे लोगों के अंदर। कुछ भी लोग कर लें भाई, और मैं उनको भी ये नहीं कर रहा कि डिसरिस्पेक्ट कि उन्होंने कर लिया और खुश नहीं है। द थिंग इज़ कि मैं खुश हूँ और मैं जीवन अपना चला रहा हूँ, आई एम अर्निंग डिसेंट इनफ, आई एम डूइंग व्हाट आई लव। मैं बुक्स रीड करता हूँ, मैं पर्सपेक्टिव ड्रॉ करता हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई डू व्हाट आई लव। तो समझो इस बात को कि कॉग्निटिव एबिलिटी लगती है जीवन को समझने में, और समय निकाल के थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू करो, क्योंकि आज हमें वो बिल्लियाँ नहीं पता जो अलग अलग रूप में आ रही हैं और हम वही गिलहरी हैं। सो बस यही है यार, डू नॉट एवर थिंक ऑफ सेल्फ डिलीशन। तुम्हारे दिमाग में इवन इफ थॉट्स आ रहे हैं, टॉक टू समवन, अपने दिल को हल्का करो, टॉक टू समवन, थेरेपी लो हो सके तो। एंड बिल्कुल अगर वर्स्ट केस में हो भाई दवाइयाँ भी ले लो, दे लिटरली कट योर एंग्जाइटी ऑफ, दे कट योर स्ट्रेस ऑफ, थोड़े टाइम के लिए सस्टेन कर जाओगे, एंड फिर चीज़ें लूप बैक, पॉजिटिव फीडबैक होना शुरू हो जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एक्सट्रीमली tough situation in your life. By the way, this was the video, never think about self deletion. Hopefully you gained some clarity, और इस वीडियो को पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेना भाई, what we can learn from what is happening, क्योंकि कभी ये बातें करनी पड़ेंगी। वी कैन नॉट सी, आई कैन नॉट सी, स्पेशली जनरेशन जहाँ भाई सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग, अतुल सुभाष और इस तरीके के इंसिडेंट्स रोज़ हो रहे हैं। सो होपफुली तुम्हें कोई आइडिया मिला हो। एंड भाई जीवन कीमती है, भगवान के साथ बैठो, जीवन में कोई इंसान नहीं आया तुमको धोखा दे दिया, अरे कोई बात नहीं यार, भगवान मेरे साथ है, भगवान है ना, एक दिन सब सही हो जाएगा, और हो जाएगा, देखना भाई। जब वो सामने आते हैं ना, फिर सबकी रुक जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच आइडियाज़। यहाँ हम आइडिया डिस्कस करते हैं जिससे आपका जीवन बदल सकता है। थैंक यू।